हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मैं पहले भी आपको कवर करवा चुकी हूँ, उसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये है पार्ट 4 और इसमें हम करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज। लेकिन सर्विसेज भी कौन सी, जो कि रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जो भी, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई। अब उससे रिलेटेड सर्विसेज क्या हो सकती है? जैसे इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं, सर्वेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं इन सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस केस में जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें जानना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड की गई होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी कहां पर है? जहां पर भी प्रॉपर्टी है, सर्विस कहां प्रोवाइड की जाएगी? वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या माना जाएगा? जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको सीधा सीधा क्या कंसिडर करना है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है। अब जैसे किसी ने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड की है, तो जिस प्लेस पे भी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड की है, वो प्रॉपर्टी जहां पर भी लोकेटेड है, वही माना जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, मतलब एक पॉइंट इसमें अलग से आपको याद रखना है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया, मतलब अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के दोनों है इंडिया में, लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है बट प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, लेकिन जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो प्रॉपर्टी खुद कहां पे है? इंडिया के बाहर है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या होगा उस केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। मतलब वैसे अगर मान लो दोनों में से कोई भी, सप्लायर और रेसिपिएंट में से अगर कोई एक भी इंडिया के बाहर है ना, तो ये एक्सेप्शन नहीं देखना आपको। तो आपको सिंपल अपना बेसिक रूल फॉलो करना है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सप्लायर इंडिया में है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो मान लो इंडिया के बाहर है, और जो प्रॉपर्टी है जिसकी लिए सर्विस प्रोवाइड की जा रही है प्रॉपर्टी भी बाहर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वही बेसिक प्रोविजन, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर बायर भी इंडिया में है, मतलब रेसिपिएंट भी इंडिया में है, सप्लायर भी इंडिया में है, बट जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, तो फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में लेना पड़ेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। मतलब अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक भी इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों ही के दोनों इंडिया में है और प्रॉपर्टी भी इंडिया में है, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मगर दोनों इंडिया में है पर प्रॉपर्टी बाहर है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बस क्या होने वाला है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होने वाला है, ठीक है। तो ये था प्रोविजन रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम इसे एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीए फाइनल के एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में भी आया है अभी लेटेस्ट,
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के साथ आपको ये प्रोविजन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Mr. Sumit Awasthi, an interior decorator, provides services to Mr. Manish Parekh. इसका मतलब क्या है? सप्लायर कौन है? सुमित अवस्थी। रेसिपिएंट कौन है? मनीष पारेख। इन रिलेशन टू टू ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब मनीष की दो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, दो बिल्डिंग्स हैं उसकी, जिससे रिलेटेड सर्विसेज, जिसका इंटीरियर डेकोरेशन कौन करने वाला है? सुमित अवस्थी। तो सुमित जो है वो सप्लायर, मनीष जो है वो रेसिपिएंट। यहां तक ठीक है? और उसकी दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब उनकी डिटेल्स हैं वो हमें अभी यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिटर्मिन द प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। बहुत ध्यान से देखना, केस 1 केस 2, दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? सुमित का लोकेशन क्या है? ये जो सुमित है सप्लायर, इसका लोकेशन है दिल्ली, मतलब इंडिया। लोकेशन ऑफ मिस्टर मनीष, इसका लोकेशन है महाराष्ट्र, मतलब सप्लायर कहां पे है? दिल्ली में। रेसिपिएंट कहां पे है? महाराष्ट्र में। यानी कि दोनों के दोनों इंडिया में है, सप्लायर भी इंडिया में और रेसिपिएंट भी इंडिया में। अब जब दोनों इंडिया में है और प्रॉपर्टी भी इंडिया में होगी तो सिंपल प्रोविजन, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है? न्यूयॉर्क, यूएसए। मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के दोनों इंडिया में है, मगर प्रॉपर्टी कहां है? इंडिया के बाहर। तो ये हमारा वो एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि है महाराष्ट्र। तो मतलब फर्स्ट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर सबको? पॉइंट इज क्लियर? अगर सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों इंडिया में है, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और हमारे केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? महाराष्ट्र। क्लियर है? ये हो गया केस नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस देखो, लोकेशन ऑफ मिस्टर सुमित दिल्ली, मतलब सप्लायर है इंडिया में। लोकेशन ऑफ मिस्टर मनीष, मतलब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट कहां पे है? न्यूयॉर्क में, मतलब रेसिपिएंट हो गया इंडिया के बाहर। एक इंडिया में है, दूसरा इंडिया के बाहर है। और प्रॉपर्टी कहां पे है? पेरिस, फ्रांस, मतलब प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है। तो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो इंडिया के बाहर है ना, सप्लायर और रेसिपिएंट में से। तो हमारा नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि है पेरिस, मतलब फ्रांस। तो केस 2 में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पेरिस, मतलब फ्रांस। इज इट क्लियर? दो केसेस थे हमारे क्वेश्चन में। पहला केस था सप्लायर इंडिया में, दिल्ली में, रेसिपिएंट इंडिया में, महाराष्ट्र में। दोनों इंडिया में है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उस केस में? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि है महाराष्ट्र। सेकेंड केस, सप्लायर है दिल्ली में, मतलब इंडिया में, लेकिन रेसिपिएंट है इंडिया के बाहर। अगर दोनों में से कोई भी इंडिया के बाहर है, तो अगर प्रॉपर्टी बाहर भी है ना, तो फिर हमारा नॉर्मल प्रोविजन ही एप्लीकेबल होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब पेरिस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन समझाया, दोनों आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गए, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, उनको बहुत हेल्प होगी। ये सीए फाइनल का अभी लेटेस्ट सेकंड सीरीज का मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।